अपना जीवन अपने ढंग से जियो। अपना जीवन जीने के लिए दूसरों से सलाह मांगना मत जाओ। अपना जीवन जीने के लिए दूसरों से नियम मत मांगो। क्या अच्छा है क्या बुरा है इतना समझ हम में है, इसलिए अपना जीवन अपना ही ढंग से जिए। अभी आप जिस सीमा के भीतर रह रहे हैं उस सीमा को तोड़ दीजिए, मानसिक या शारीरिक। अपना सीमा को बड़ा कीजिए, छोटी सी दायरे में मत जिए। उस अनंत से मिलना है तो आपको भी अनंत होना पड़ेगा। आपका जो दायरे है, जो सीमा है, उसको तोड़कर आपको भी अनंत की ओर प्रयास करना पड़ेगा। अनंत की ओर आपको बढ़ना पड़ेगा। ये जीवन आपको मिला है तो क्या ये डरने के लिए मिला है? इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी जिंदगी जीने के लिए दूसरों से सलाह क्यों मांगनी है? दूसरों को प्रश्न क्यों करना है? मैं किससे शादी करूं? मैं शादी करूं कि ना करूं? मैं क्या काम करूं? मुझे कुछ और करने का मन है पर मेरा परिवार वाले नहीं मानते। मेरा और इच्छा है, मैं और ही कर रहा हूँ। ये सब क्यों? अभी राम मंदिर बन गया, राम जी को स्थापित कर दिया गया, तो राम जी क्या उसी मंदिर में ही है और जगह कहीं नहीं है? आप क्या राम जी का दर्शन करने के लिए उस मंदिर में जा रहे हो? आप राम जी का दर्शन करने या राम जी से मिलने वहां जा रहे हो तो इसका अर्थ तो यहाँ हुआ कि राम जी वही है, उस मंदिर में ही है और आप उनका दर्शन करने जा रहे हो। राम जी तो कण कण में है, हर जगह है, आप में भी है। आपके भीतर ही राम नहीं है तो मंदिर में क्या राम होंगे? आपके भीतर ही राम होंगे तो राम हर जगह ही होंगे। आपको वहां जाकर गर्व लग रहा है तो आपने यहाँ ठान लिया कि यहाँ पर राम जी विराजमान है और हमने उनका दर्शन कर लिया। पर आपके भीतर ही राम नहीं है तो बाहर कैसे होंगे? आपके शरीर रूपी मंदिर में ही राम विराजमान नहीं है तो बाहर कैसे विराजमान हो सकते हैं? आप में ही राम है तो मंदिर में भी है और आप में ही राम नहीं है तो मंदिर में भी नहीं। जो राम मंदिर जाना चाहते थे और जा नहीं पाए और बहुत दुखी हो गए, तो इसका अर्थ तो यही है कि उनको ये लग रहा है कि मंदिर में ही राम जी है, तो उनके भीतर ही राम नहीं है तो मंदिर में कैसे हो सकता है? सारा जगत राममय है, कण कण में राम है, तो आप बस ये सोच रहे हैं कि बस वही मंदिर में राम है। जा नहीं पा रहे हो इसलिए दुख लग रहा है क्योंकि आपके लिए बस वही राम जी है। आप दर्शन करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर ये नहीं कि आप जा नहीं पाए तो आपको बहुत दुख लगा। आपके भीतर ही राम है, आप राममय है तो आपको दुख लगेगा ही नहीं। आप भीतर से खाली हो और बाहर पाना चाहते हो तो कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, राम कहो या कुछ भी कहो। और आप भीतर से पूर्ण हो और बाहर भी आपको कुछ मिलेगा तो आप बाहर से भी पूर्ण हो जाओगे, तभी आपको बाहर भी कुछ मिलेगा। राम जी हमारा लक्ष्य नहीं है, बस उनको पूजा ही करते रहना या उनको अपना अहंकार बना लेना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। राम जी तो चरित्र निर्माण है,
उनके जैसा चरित्र हमको बनाना है, उनका जैसा व्यवहार हमें करना है। राम जी तो एक ऐसी चरित्र है, एक ऐसी माध्यम है जिससे हम उस राम तक पहुंच सकते हैं जिसका कोई नाम नहीं, जिन्हें कोई भी शब्द से या किसी भी नाम से संबोधित नहीं किया जा सकता। तो ये हमें समझना है। राम को हमें अहंकार नहीं बनाना है। राम तो प्रेममय है। राम को हमें प्रेम बनाना है, प्रेम की भाषा से जानना है। ये तो एक माध्यम है, ये तो एक रास्ता है। यहीं पर हम इतना अहंकार से चढ़ चढ़ कर बोलेंगे तो आगे हम कैसे पहुँचेंगे? यहीं तक रुकना नहीं है हमें, इससे आगे बढ़ना है। राम जी से हम अपनी चरित्र निर्माण कर सकते हैं और उस राम तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमें जानना है, बस हमें यहीं पर रुक नहीं जाना है और ऐसा भी नहीं करना है कि खुद को अच्छा और सच्चा दिखाने के लिए बाहर बाहर से ऐसा व्यवहार करे और भीतर तड़प रहे हैं, दुखी है, भीतर वैसा है ही नहीं। तो ऐसा दोगला व्यवहार नहीं करना है। खुद को बुरे दिखाने वाले इंसान खुद को बुरा मानते हैं, पर अच्छाई दिखाने वाला इंसान बुरे होते हुए भी खुद को अच्छा दिखा रहा होता है, तो उसमें तो और ईमानदारी नहीं होता है। अच्छा बनने का अर्थ यह नहीं है कि आप अच्छा दिखाओ, आप दिल से ही अच्छा बनो। सच में ही अच्छा होना और अच्छा दिखाना ये अलग अलग बात है। आप में अच्छाई है और लोग देख रहे हैं तो अच्छी बात है, पर बुराइयां भी है, पर उसको आप छिपाकर सब अच्छा ही अच्छा दिखाना चाहते हो तो ये ठीक नहीं है। आप में बुराइयां है तो बुराइयां को भी स्वीकार कर लीजिए, फिर उसको ठीक करने लग जाइए, तभी तो अच्छा होगा, तभी तो ठीक होगा। आप में बुराइयां है पर आप स्वीकार ही नहीं करते हो, अच्छा ही दिखाते हो, अच्छा होने का दावा कर रहे हो, तो वे सब ठीक कैसे होगा? फिर ईमानदारी कैसे आएगा? कोई भी चीज को जबरदस्ती नहीं करना है। हमें चीजों को जानना है, समझना है, जीना है। गलती भी हो जाए तो हो जाए, उसमें बैठकर रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा रो लिया तब भी कोई ना, पर एक ही गलती को बार बार दोहराना नहीं है। चिंतन करना है, मनन करना है, समझना है, पीछे मुड़कर भी देखना है, क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब देखना है, सोचना है, विचार करना है, समझना है और आगे बढ़ना है। किसी और का नियम में आंख बंद कर कर नहीं चलना है। आप कुछ सुनते हो, कुछ जानते हो तो खुद का भी समझ लगाइए, बस उन पर ही एक अंधे की तरह पूरा विश्वास और भरोसा से मत चलिए। दूसरों के नियम में चलेंगे तो आप खुद को कभी भी जान नहीं पाएंगे, खुद को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। अपना जीवन जिस ढंग से जी रहे हैं उसी ढंग को देखिए, जीवन को देखिए। अच्छा बुरा क्या है आप भी समझते हो। जो चीज से खुद को तकलीफ होता है वही चीज से दूसरों को भी तकलीफ होता है, इतना हमको पता है। ये ख्याल में रखते हुए खुद का जीवन ईमानदारी से जीते जाइए। ना किसी को अच्छा दिखाना है, ना किसी को बुरा दिखाना है। कोई आपको कैसा भी दिखे, हर कोई आपको अलग अलग नजर से देखता है, पर आप क्या हो, आप कैसे हो,
आपको पता होना चाहिए। आप खुद को खुद की नजर से देखिए, दूसरों को नजर से मत देखिए। कोई आपको बहुत अच्छा बोल रहा है तो बोलने दीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना अच्छा है। और कोई आपको बुरा बोल रहा है तो बोलने दीजिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप कितने बुरे हैं। अच्छे बुरे क्या है, खुद को पता होना चाहिए। दूसरे किसी भी नजर से देखे, आपको फर्क नहीं पड़ना है। इस तरह से जीवन जीते जाइए और सीखते जाइए। इस तरह से जीवन जीते जाएंगे तो जीवन की ऊंचाइयां एक दिन आपको जरूर मिलेगा। उस ऊंचाइयां को एक दिन जरूर पाओगे।